हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। आज हम पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव। और जो आवेश के पुनर्वितरण में जो आवेश स्थानांतरित होता है उसकी मात्रा क्या होती है, आइए देखते हैं, तब समझेंगे आप ध्यान से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराई, उनका रिवीजन बहुत करते रहिएगा। कई बार प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, तब चीजें आ पाएंगी। ठीक है, तो ये देखो, पढ़ना डायरेक्ट लिखते रहना ये पढ़ना नहीं है, बाकी आपको आ कितना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों माना कोई दो चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। ठीक है बेटा, ये कोई चालक मान लो ए है, ये बी है, इनकी धारिताएं C1 C2 यानी आवेश को संग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, C2 है। जब इनके आवेश को क्या कहें, जब इन्हें Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है, जब इन्हें Q1 व Q2 आवेश दिया जाता है तो इनका विभव, भाई आवेश दे देंगे तो विभव बढ़ जाएगा, तो इनका विभव V1 व V2 हो जाता है, V1 व V2 हो जाता है। ठीक है, तब देखो बेटा, C बराबर आप जानते हो Q अपॉन V होता है, तो अगर मैं Q निकालूंगा तो यहां से CV हो जाएगा। तो पहले इसके लिए देखें हम, जैसे इसको हमने आवेश कितना दिया Q1, तो विभव हो गया V1, इसको Q2 दिया तो विभव हो गया V2। अब रिलेशन देखो, Q1 इसके लिए पहले चालक के लिए Q1 निकालूं तो Q1 बराबर C1 इंटू V1, और दूसरे चालक के लिए Q2 बराबर C2 इंटू V2। ठीक है, अच्छा क्या दे, दोनों चालकों को पतले तार द्वारा, यदि दोनों चालकों को पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश, अगर दो चालकों को ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, आवेश उच्च विभव वाले चालक अब इसमें कौन सा वाला उच्च विभव है हमें नहीं पता, तो मान ले रहे हैं कि ए वाला जो है चालक ए है, इस पे उच्च विभव है। तो हमने कहा तो आवेश उच्च विभव वाले चालक ए से, ये मान लिया है हमने कि चालक ए पर उच्च विभव है। ठीक है, ए से चालक बी पर, निम्न विभव वाले चालक बी पर, निम्न विभव वाले चालक बी पर, निम्न विभव वाले चालक बी पर तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाएं, जब तक कि दोनों के विभव क्या नहीं हो जाएं, समान न हो जाएं। ठीक है बेटा, इस पे से आवेश इस पे तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते, तब तक ऐसे जाता रहता है। अर्थात
यानी पहले आवेश Q1 था, अब इसमें से कुछ जाता रहेगा तो आवेश कम हो जाएगा, इस पे ज्यादा हो जाएगा, यानी आवेश पुनः वितरित हो जाता है। पहले जो आवेश था इसमें उतना नहीं रहा और जिसमें इसमें जो भी था उससे ज्यादा हो गया, यानी कि आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पुनः वितरण हो जाता है। अर्थात आवेश का क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अर्थात आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। तब आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात, ठीक है, ये तो हो गया आवेश का पुनर्वितरण। आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर या कहूं चालकों पर कुल आवेश क्या होगा बेटा, दोनों को जोड़ दें Q1 प्लस Q2। ठीक है। अच्छा, दोनों की कुल धारिता तथा दोनों की कुल धारिता क्या होगी बेटा, कुल धारिता होगी बेटा C1 प्लस C2। ठीक है। अच्छा, तब दोनों का उभयनिष्ठ विभव, दोनों का उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, V बराबर Q अपॉन C। फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई है, C बराबर Q अपॉन V वाला, तो अगर V निकालेंगे तो Q अपॉन C हो जाएगा। तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है कि नहीं बेटा। अब यहां से देखो, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, V बराबर कुल आवेश क्या है Q1 प्लस Q2, कुल धारिता क्या है C1 प्लस C2, और Q1 और Q2 के मान हमने यहां निकाल लिए थे, वो लगा दें तो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर Q1 की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यही उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है। यही क्या है, यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है बेटा, ये उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। आइए कि ये बताओ, जब इनको कनेक्ट किया गया तो इसमें से आवेश गया होगा, इसमें तो आवेश कितना गया, अगर ये फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे जब आवेश के पुनर्वितरण में आवेश का पुनर्वितरण होता है तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होती है। तो देखो बेटा, माना या फिर डायरेक्ट लिखें, आवेश के पुनर्वितरण से पहले, आवेश के पुनर्वितरण से पहले, पहले यानी पूर्व चालक A पर आवेश Q1 तथा पुनर्वितरण के पश्चात आवेश Q1 डैश रह जाता है। ठीक है कि नहीं, आवेश क्या रह जाता है, Q1 डैश रह जाता है। यानी हमने ये कहा था कि जैसे मान लो ये Q1 आवेश था इस वाले चालक पर,
और दूसरे वाले पे Q2 था, तो इसमें से कुछ आवेश गया तो पहले Q1 था, इसमें से तो कुछ जब चला जाएगा तो कमी हो जाएगी, तो ये Q1 डैश रह जाएगा, है कि नहीं? तो Q1 डैश रह जाता है। तब देखें Q1 डैश रह जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तब स्थानांतरित आवेश कैसे निकलेगा? जो पहले आवेश था Q1, बाद और अभी कितना बचा है Q1 डैश, तो अभी वाले को पहले वाले में से माइनस कर दो। जैसे मेरे पास पहले 100 रुपए थे और खर्च करने के बाद अभी 20 रुपए बचे हैं, तो खर्च कितना हो गया? 100 माइनस 20। तो पहले कितना था Q1, बाद में कितना बचा है Q1 डैश, ठीक है। तो स्थानांतरित आवेश यही आएगा। तो या इसको आप आगे बढ़ाएं तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर Q1 की वैल्यू क्या होगी? C1 V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू। तो बेटा Q1 डैश, देखो धारिता तो C1 ही है, पहले संधारित्र का आवेश है ये। अच्छा, धारिता C1 ही रहेगी, और जब जोड़ दिया तभी तो आवेश हुआ है स्थानांतरित आवेश। तो वेनिस्ट विभव क्या हो गया? V रह गया था तब बाद में जब जोड़ने के बाद, तो ये आएगा C1 इंटू V। अब यहां से आप C1 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा यहाँ पे V1 माइनस के V, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, जो अभी समीकरण फर्स्ट यहाँ निकाला था, ये रहा, ये समीकरण फर्स्ट, इससे V का मान रख देंगे उधर यहां। तो समीकरण फर्स्ट से V का मान रखने पर, तो बेटा यहां से देखो C1 और ये है आपका V1 माइनस V1 की V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ऐसे। अच्छा, तो C1 ये V1 माइनस, इसका गुणा यहाँ कर दो, सॉरी, तो ये ऐसा करो C1 प्लस C2 ऐसे कर दो गुणा में, माइनस C1 V1 माइनस का गुणा कर दिया और माइनस C2 V2, ओके। और थोड़ा नीचे यहां पे लिख दो C1 प्लस C2, थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जाएगा C1 V1 प्लस C2 इंटू V1, इसका गुणा कर दिया C1 V1 और C2 इंटू V1 माइनस C1 V1, और बेटा ये प्लस का, सॉरी माइनस है ये, माइनस C2 V2 अपॉन नीचे C1 प्लस C2 पूरे के नीचे, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1 V1 ये प्लस का है, ये C1 V1 माइनस का है, तो कट जाएगा। अब देखो इधर बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ Q1 माइनस के Q1 डैश बराबर C1 कॉमन है बाहर, यहाँ क्या बचा? C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन नीचे है C1 प्लस C2। तो एक काम करेंगे, यहां से कुछ कॉमन लग रहा है आपको, यहां से C1, यहां से दोनों में C2 कॉमन है, तो बचेगा क्या है यहाँ पे? V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जो है आपका स्थानांतरित आवेश का व्यंजक है कि आवेश के पुनर्वितरण में कितना आवेश स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बच्चों, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो आएगा उसका भी जल्दी से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।